हुक। नाजरीन, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के आने वाले एपिसोड में ऐसे बड़े इंकशाफात और जज्बाती लम्हात देखने को मिलेंगे जो कहानी का रख मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। आखिरकार शहराम और शहरी रोज की जान बच जाती है और रिहान के हमले का अंजाम उसके सामने आना शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब दानिश जीनिया की मुसलसल गलतियों और धोखेबाजी से तंग आकर उसे तलाक दे देता है। ये खबर सुनते ही सीरत शदीद सदमे में चली जाती है। पहले प्लाजा के नुकसान का सदमा वो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर चुकी थी, लेकिन अब जीनिया की मुकम्मल तबाही देखकर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। सीरत रोते हुए जीनिया से कहती है कि अभी भी वक्त है, दानिश के पास जाओ, उससे माफी मांगो और अपना घर बचा लो। मगर जीनिया जद और गुरूर में डूबी हुई जवाब देती है कि उसके दिल में सिर्फ शहराम बसता है और वो किसी और के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना सकती। ये बात सुनकर सीरत उसे सख्ती से समझाती है कि अब शहराम किसी और का शौहर है और उसे यह हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन जीनिया फर्श पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि वो शहराम को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकती और अपनी मोहब्बत की जंग कभी नहीं हारेगी। सीरत उसे बताती है कि अब उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। दानिश भी छोड़ चुका है और उनकी माली हालत भी तबाह हो चुकी है। प्लाजा भी उनके हाथ से निकल चुका है। ये सुनकर जीनिया के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जद नहीं छोड़ती। वो ऐलान करती है कि चाहे उसे अपनी बाकी मानदा जायदाद भी कुर्बान करनी पड़े, वो फरयाल से बदला लेकर रहेगी। सीरत हैरान रह जाती है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी जैनिया के दिल में नफरत कम नहीं हुई। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इंतकाम कभी सुकून नहीं देता, लेकिन जैनिया के चेहरे पर जद साफ नजर आ रही होती है। वो कहती है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उसलिए वो फरियाल की खुशियां भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कहकर जीनिया अपने कमरे में चली जाती है, जबकि सीरत बेबसी के आलम में उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। दूसरी तरफ अस्पताल में शहराम की हालत पहले से काफी बेहतर हो जाती है। डॉक्टर घर वालों को खुशखबरी देते हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं रही। ये सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी लौट आती है। फरियाल अल्लाह का शुक्र अदा करती है और शहराम के पास बैठ जाती है। शहराम फरियाल का हाथ थाम कर कहता है कि अगर वो उसके साथ ना होती तो शायद वो इतनी हिम्मत न कर पाता। फरियाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हमेशा साथ निभाने का वादा करती है। इसी दौरान शहरी रोज को भी होश आ जाता है। पूरा खानदान उससे मिलने आता है और उसे सेहतमंद देखकर सुख का सांस लेता है। घर में काफी अरसे बाद खुशियों का माहौल पैदा होने लगता है, लेकिन दूसरी जानिब जीनिया के दिल में इंतकाम की आग मजीद भड़क रही होती है। रात के वक्त जीनिया एक ऐसे शख्स को फोन करती है जो पहले भी उसके कई खफिया काम कर चुका होता है। जीनिया उससे कहती है कि इस बार उसे उसकी मदद की जरूरत है क्योंकि वो फरियाल की खुशियां छीन लेना चाहती है। वो शख्स उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, मगर जीनिया अपने इरादे पर कायम नजर आती है। इधर दानिश अपनी टूटी हुई जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। अगरच्चा उसने जीनिया को तलाक दे दी है, लेकिन दिल से वो अब भी बहुत दुखी होता है। उसकी वालिदा उसे समझाती हैं कि बाज औकात इंसान पूरी कोशिश के बावजूद कुछ रिश्ते नहीं बचा सकता। कुछ दिन बाद शहराम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर वापसी पर सब लोग उसका परतपाक इस्तकबाल करते हैं। फरियाल भी खुश होती है कि शायद अब उनकी जिंदगी मामूल पर आ जाएगी, मगर जीनिया खामोशी से अपने नए मंसूबे पर काम कर रही होती है। जल्द ही उसे मालूम होता है कि शहराम और फरियाल एक तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। ये खबर सुनते ही उसके जहन में एक नई चाल आ जाती है। वो फैसला करती है कि उसी तकरीब में ऐसा कदम उठाएगी जिससे सब कुछ बदल जाएगा। तकरीब का दिन आ जाता है। शहराम और फरियाल खुशी खुशी वहां पहुंचते हैं, जबकि खानदान के दूसरे अफराद भी मौजूद होते हैं। हर तरफ खुशी और मुस्कुराहटों का माहौल होता है, लेकिन अचानक जीनिया वहां पहुंच जाती है। जीनिया को देखते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि सीरत के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हो जाता है। अब सवाल ये है कि जीनिया इस तकरीब में क्या करने वाली है। क्या वो वाकई फरियाल और शहराम की खुशियों को तबाह कर पाएगी, या उस बार उसकी नई साजिश भी नाकाम हो जाएगी?